सबको जय मसीह की। सबको नए बड़ा दिन मुबारक। आज कितने लोग खुश हैं? सच में खुश है? हाँ? है ना। हम जब प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, है ना, तो एक बात बहुत जरूरी है कि हम सब कुछ भूल जाए अपने आप को, है ना, क्योंकि ये प्रभु की उपस्थिति में जाने का मतलब ना एक बहुत बड़ा समर्पण है। एक क्या है? समर्पण है। और अगर हम अपने आप को नहीं भूलते हैं तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। तो है ना, आज प्रभु ने पुराने नियम से ये वायदा किया था कि मनुष्य के छुटकारे के लिए मैं अपने, है ना, पुत्र को भेजूंगा। मैं खुद आके, है ना, उनको छुटकारा दूंगा। कितने लोग सच में छुटकारा चाहते हैं, है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे दिखता है कि लोग सुनते तो बहुत कुछ है लेकिन छुटकारा नहीं चाहते। है ना, क्रिसमस, है ना, इसका सबसे बड़ा अर्थ ये है कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, मनुष्य को छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए। हाँ, और यही प्रेम उसने, है ना, हमारे पर दर्शाया कि वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पे आ गया। है ना, लेकिन अगर हम उस परमेश्वर के उस महान, जिसको बोलते हैं वरदान को, यीशु मसीह को, है ना, तुच्छ जानते हैं या उसको कुछ कम तरीके से देखते हैं, तो इससे बड़ा और कोई बुराई नहीं है। इससे बड़ी और कोई भी दुष्टता नहीं है ना। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इतना कुछ कर दिया कि वो पाप से छुटकारा पाए। है ना, मैं नहीं जानता कि जब ये शब्द आता है कि यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, परमेश्वर के पुत्र ने इस पृथ्वी पे इंसान बन के जन्म ले लिया, तो उसके बारे में मसीह लोगों को क्या होता है? चलो, हर एक जन तो जन्म लेता है, इसने भी जन्म ले लिया। हाँ? है ना, ये अगर हमारा अगर मसीही सोच है तो हम, है ना, परमेश्वर को जानने में गलती कर रहे हैं या परमेश्वर को पहचानने में गलती कर रहे हैं। है ना, यहाँ आज हम देखेंगे, है ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 13 से 16 तक। पढ़ेंगे हम साथ में। हाँ? इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र की जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर से रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ना, बहुत ही साधारण सी बात है। अगर हमको परमेश्वर में बने रहना है तो हमको क्या करना है? यीशु मसीह में बने रहना है।
है ना, बहुत है ना, वचन एक तरीके से बहुत ही साधारण है कि अगर है ना, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करने से या बहुत कुछ ये करने से तब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, है ना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर्म कांड की बात कर रहा हूँ, है ना। लोग अपने काम के द्वारा, अपने है ना, अपनी ताकत के द्वारा है ना कुछ बताना चाहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन है ना परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही सिंपल है कि अगर तुम प्रेम में बने है ना रहना चाहते हैं, हम अगर प्रेम में बना रहना चाहते हैं तो क्या करें, है ना। यहाँ पर जो खास वचन है ना, परमेश्वर कोई प्रेम का कहानी लिखने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ? परमेश्वर कुछ प्रेम के बारे में कहानी लिखने वाला नहीं है, या कुछ तो भी प्रेम के विषय में है ना कार्य को सिखाने वाला है ना। जिस तरीके से लोग किताबें पढ़ के है ना कुछ तो भी सोच लेते हैं, है ना, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ ये जो 16 वचन है इसमें बोलता परमेश्वर प्रेम है ना। वो कहानी है ना, प्रेम का कहानी या प्रेम का डायरेक्टर नहीं है। सुनिए आप, उसका पर्सनालिटी प्रेम है, उसका तत्व प्रेम है ना। कभी कभी हम परमेश्वर को पहचानने के लिए इसीलिए बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं कि कुछ तो भी हमारे करने से है ना। यहाँ परमेश्वर ने मैंने यहाँ बहुत है ना बहुत ही साधारण इसमें बोला है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने बने रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। क्या दिया है ना। हम सब बोलते हैं हम नया जन्म पाए हुए लोग हैं, है ना। आत्मा क्या करने के लिए दिया है, परमेश्वर के अंदर में जो परमेश्वर का जो है ना प्रेम, को जो परमेश्वर प्रेम है, और ये जो आत्मा है ये भी प्रेम है। हाँ? और उस प्रेम को क्या किया, अपने अंश में से हमारे अंदर में उंडेल दिया। कभी कभी लोग सोचते कि कुछ बाहर से आ जाएगा, कहां से उंडेला, अपने खुद ही आप में से, है ना, हमको अपनी आत्मा में से दिया है, और है ना हमें दिया है। और 14 वचन पढ़िए। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्या करके भेजा है, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। तो यीशु मसीह का आने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है, लोगों को पाप से छुटकारा दे, लोगों को पाप से छुटकारा दे, है ना। इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है कि जो पाप है ना लोगों को दबोच रहा था, जो स्वतंत्रता से जीने नहीं दे रहा था ना, उससे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आ गया है ना। आज 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 जो प्रॉब्लम है दुनिया का वो क्या है, काय भी ढूंढ रहे, है ना। क्या क्या चीज परेशान करती है लोग, है ना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि लोग हमको परेशान करते हैं, हाँ, गलत बात है, लोग कोई परेशान नहीं करता, हाँ? ये जो पाप है यही परेशान करते रहता है। और यीशु मसीह 2000 साल पहले हमको इस पाप के चुंगल से छुड़ाने के लिए मनुष्य बन के क्या हो गया, पैदा हो गया, है ना। उसका स्वभाव ही प्रेम है ना। पूरा वचन हमको क्या सिखाता है कि जिस तरीके से परमेश्वर का स्वभाव, हाँ, उसका तत्व प्रेम है, उसी तरीके से है ना
हम भी उसकी समानता में दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। ये पूरा सुसमाचार है कि हम उसकी समानता में, है ना। लेकिन ये जो है ना, ये जो जिसको बोलते हैं पाप, ये हमको करने नहीं देता, ये करने नहीं देता। ये हमेशा क्या करते रहता है, रुकावट डालते रहता है ना। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना, और उसके तत्व में से, उसके है ना, उसके पर्सनालिटी में से हमेशा प्रेम ही बहते रहता है ना। जब लोगों को ऐसे लगता है, या परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बात है ना, बहुत सारी डांट की चीज आती है ना। परमेश्वर डांटता भी है ना, तो प्रेम के द्वारा ही डांटता है। परमेश्वर अगर किसी को डांटता भी है ना, तो वो भी उसके प्रेम के ही कारण उसमें क्या होता है, आता है ना। ये हम जब तक देख नहीं सकते, तब तक नहीं देख सकते, जब तक कि हम यीशु मसीह बना देखें। ये प्रेम को हम जब तक देख नहीं सकते, जब तक कि हम यीशु मसीह को ना देखें, है ना। इसलिए ये जो प्रेम की परिभाषा है, ये इसकी परिभाषा लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ तो भी है ना, एक है ना, पोइट्री के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, है ना, कुछ तो भी इसके फॉर्म में दे दिया। लेकिन जो असली जो प्रेम है ना, जब ये हमारा यूहन्ना जब ये बात को है ना, जब ये लिख रहा होगा, तो पूरा स्वर्ग और परमेश्वर के सब दूत है ना, इससे ज्यादा नहीं खुश हो सकते कि उनको पता चल गया कि मनुष्य ने ये बात को पकड़ लिया कि परमेश्वर क्या है। अगर मनुष्य अगर इस बात को पकड़ लिया कि परमेश्वर प्रेम है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ 16 वचन, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हाँ, क्या आज मसीह लोगों ने क्या पकड़ना है, हाँ? क्या समझना है? नहीं, सिर्फ प्रेम नहीं, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो प्रेम नहीं है ना। असली में जब हम यीशु मसीह को जान जाते हैं और जान जाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्रेम है, क्या इफेक्ट होता है मालूम उसका? हम अब नॉर्मल से नॉर्मल के तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं। आप जब दुनिया को देखते हैं ना, है ना, बिना यीशु मसीह के, बिना पाप का छुटकारा पाए हुए ये सारे, है ना, हम भी जो है आज भी, है ना, जो जिसको बोलते हैं ना आध्यात्मिकता, आत्मिकता, वो क्या है मालूम क्या है ना, अब नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ बढ़। मतलब कि हम लोग है ना, हमारा सोच, हमारा समझ बिना यीशु मसीह के, बिना पवित्र आत्मा के इसको समझ ही नहीं, बिना इसके इसको हम समझ ही नहीं सकते, है ना। और 2000 साल पहले आज के दिन परमेश्वर ने ये करके दिखा दिया। और है ना, ये कलीसिया है ना, ये जब यूहन्ना यहाँ पर ये जो है ना, ये 4:16 लिख रहा है, तो यहाँ पर फिर से पढ़ दीजिए उसको। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है
वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है ना, तो सबसे पहले समझने की क्या बात है? हाँ? हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। सुनिए बात, हाँ? है ना, हमको जानना पड़ता है कि परमेश्वर ने किस रीति से हमसे प्रेम किया है। अगर लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो झूठ बोलते हैं। हाँ? वो झूठ बोलते हैं। हमें काबिलियत ही नहीं है उससे प्रेम करने की, हमें प्रेम है ही नहीं, क्योंकि और जो पाप है वो प्रेम कर ही नहीं सकता। हाँ? तो जब हम, है ना, ये जानते हैं, जब ये इसकी खोज करते हैं या इसको, है ना, समझना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है, और जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर केवल प्रेम है, तब क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। तब पवित्र आत्मा के साथ में हमारा क्या होता है? एक मुठभेड़ होती है। तब पवित्र आत्मा क्या होता है? हम में स्टार्ट होता है, जब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ बड़ा इसमें लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है ना। प्रेम प्रेम बोलने से सिर्फ काम नहीं होता है, प्रेम को हम जान गए और हमको पूरा विश्वास है। पूरी तरीके से हमको विश्वास है। क्या क्या विश्वास है? कि केवल परमेश्वर ही प्रेम है, और जिसके अंदर में परमेश्वर है वही प्रेम कर सकता है, और जिसमें परमेश्वर नहीं है, जिसमें यीशु मसीह नहीं है, वो प्रेम नहीं कर सकता। है ना। तो क्रिसमस क्या है? हा? जब हम बोलते हैं कि हमने कुछ पा लिया है, क्या पा लिया हमने? हमने यीशु मसीह को पा लिया है। हा? और जब हमने यीशु मसीह को पाया है, जब हमने परमेश्वर को जाना है, तो क्या हो गया कि एक प्रेम हमें आ गया है। हा? इसलिए यहाँ पर यह बोलता कि, है ना, हमने उसका विश्वास किया है परमेश्वर प्रेम है ना। क्या विश्वास है? अभी अभी आप देखो कि विश्वास क्या है। विश्वास क्या है? परमेश्वर प्रेम। लोग कोई विश्वास की बात करते, विश्वास की बात करके यार अपने कार्य की बात करते हैं। तो क्या विश्वास है? कि परमेश्वर प्रेम है ना। इतना सिंपल। अभी 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 ये इसको देखो कि ये इतना सिंपल है, इतना साधारण है, लेकिन उसको हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि ने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, कि उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो दुश्मन कौन है हमारा? हमारा जो दुश्मन है वो कौन है? वो हमारी बुद्धि है, हम खुद स्वयं है ना, और कोई नहीं। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बहुत इजी कर लिया। और क्या किया कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को 2000 साल पहले आज के दिन हमको गिफ्ट में दे दिया। किसके तौर पे? यीशु मसीह के, है ना। क्या, कैसे? कि वो मनुष्य बन के आ गया। कैसे आ गया? वो मनुष्य बन गया, है ना। ये वर्ल्ड में जो जितने भी जो बड़े बड़े जो, है ना, ज्ञानी पंडित लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिराकल ये है, परमेश्वर मनुष्य बन गया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो वो ये है कि परमेश्वर मनुष्य बन गया, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य बन के इस दुनिया में, है ना। हम एक वचन को पढ़ेंगे
मत्ती 1:23 पढ़िए। मत्ती का 1:23 इधर से देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये एक है ना, परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। क्या बोल रहा? देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना? क्या है उसका अर्थ? परमेश्वर हमारे साथ। हाँ? जो समझ लिया कि परमेश्वर हमारे साथ है ना, जिसके साथ परमेश्वर है। हाँ? आप सोचो कि है ना, आप जिसको भी अपनी सिक्योरिटी मानते हो, है ना, और वो जिसको अपनी सुरक्षा मानते हो, है ना, है ना, लोगों के जीवन में अपनी अपनी सुरक्षा के लिए मालूम के अलग अलग चीज बना के रखे हैं लोगों ने, अलग अलग कवच बना के रखे। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए। और जब वो सुरक्षा उनसे दूर होती है तो क्या हो जाता है उनको? हाँ, घबराहट हो जाती है, इनसिक्योरिटी हो जाती है, डर लगने लग जाता है। हाँ, है ना, समझ में आ रहा है कि लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, लोग इतने बेचैन क्यों हैं, लोग इतने रेस्टलेस क्यों हैं, लोग इतने हाँ परेशान क्यों हैं? उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, उनके पास में सुरक्षा नहीं है। और परमेश्वर ने वायदा किया, क्या वायदा किया? हाँ? मैं एक पुत्र दूंगा, कुंवारी के द्वारा एक पुत्र दूंगा और उसका नाम क्या होगा? इमैनुएल। उसका मतलब क्या होगा? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है? आज के दिन परमेश्वर खुद जगत में मनुष्य बन के आ गया। हाँ? जब यीशु मसीह जा रहा था, उसने क्या बोला? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुमको क्या करूंगा? एक साया दूंगा जो तुम्हारे साथ में हमेशा रहेगा। है ना, आज हमारा परमेश्वर फिजिकली, यीशु मसीह फिजिकली हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा दिया है, अगर आप पवित्र आत्मा को ऐसे ही कुछ तो भी है ना वापरने की चीज सोचते हैं तो बहुत गलत करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और पवित्र आत्मा जब हमारे पास है तो हमारी सुरक्षा है, और अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे पास में कोई सुरक्षा नहीं है। तो यहाँ ये परमेश्वर क्या करेगा? हमको इमैनुएल मतलब परमेश्वर हमारे साथ है ना। फिर यूहन्ना 3:16-17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, क्यों परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को भेजा? क्यों यीशु मसीह को दे दिया? ताकि जगत क्या करे? उसके द्वारा है ना विश्वास करे और उस पे उसके द्वारा उद्धार पाए। है ना, यहाँ बहुत साफ रीति से परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड दे, काहे भेजा? लेकिन जो दंड आता है वो कहां से आता है? कहां से आता है ना? उसके आगे जाके पढ़ो 17 की।
जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट रहता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम दंड 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 पाते हैं या ये होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? है ना, यीशु मसीह तो आया हमको छुटकारा देने के लिए, हमको पूरी तरीके से दंड से आजाद करने के लिए, लेकिन हम उसको नहीं मानने के कारण, उसके ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण क्या करते हैं? अपने आप में दंड को बुलाते हैं, न्योता देते हैं। और हमको उजाला अच्छा नहीं लगता है, हमको ज्योति अच्छा नहीं लगता है, हमको क्यों क्या हो गया? अंधकार में जीने की आदत हो गई है ना। कई बार लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखे, किसी व्यक्ति को कई साल तक अंधकार में रख दो जहाँ कोई लाइट नहीं, उसके बाद में उसको उजाले में लेके आओ तो वो आने नहीं मांगता, वो आने नहीं मांगता, भागता उससे वो भागता है और उसके पास में, है ना। इसी तरीके से क्या होता है कि जब हम पाप के अंधकार में रहते हैं तो हमको ज्योति से नफरत हो जाती है, हमको उजियारा अच्छा नहीं लगता है, हम अंधकार को ही पसंद करते हैं। हम आजकल जिस तरीके से दुनिया में चल रहा है, लोग अंधकार को चूज कर रहे हैं। प्रभु ने तो हमारे लिए, है ना, यीशु मसीह को, है ना, ज्योति करके भेजा है, लेकिन अगर हम उस ज्योति में आना ही नहीं चाहते तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ? कौन जिम्मेदार है ना। यहाँ जो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमको यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ करना है या हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, है ना। मैं आपको और आज जो वचन, है ना, केवल परमेश्वर से प्रेम करना सीख जाओ। परमेश्वर का हमारे लिए एक ही उद्देश्य है। हाँ, आप दुनिया में किसी व्यक्ति से कितना भी प्रेम करो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो व्यक्ति नहीं बचाने वाला, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं है ना। केवल एक ही है ना। बहुत सारे मसीह लोग कभी कभी कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम आपको? वो सोचते हैं बहुत कुछ करने के लिए, और इसके कारण वो कुछ भी नहीं करते। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। हाँ, बड़ा, है ना, बड़ा खतरनाक बात है ना। वो दुनिया को तो बचाना चाहते हैं, दुनिया में आग लगाना चाहते हैं, लेकिन एक कैंडल को भी लाइट नहीं कर सकते। हाँ, है ना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? दुनिया को बचाने की बात करते हैं, लेकिन अपने खुद के आप को नहीं बचा सकते। इससे बड़ा बेचारापन क्या होगा बताइए मेरे? चर्च के लिए इससे बड़ा, है ना, शर्म का काम क्या होगा? हाँ, जब से यीशु मसीह आया, जब से यीशु मसीह ने उसके चेलों को तैयार किया, उसके बाद में जब गया तो क्या बोला उसने? जाओ और जाके क्या करो? दुनिया में हर एक जन को क्या करो? चेला बनाओ।
हाँ? मैं हमेशा बोलता कि अगर मैं खुद चेला नहीं हूं तो मैं किसी को चेला नहीं बना, मैं खुद बचा नहीं हूं तो मैं दूसरों को बचा नहीं सकता। हाँ? सबसे पहले अपने आप को बचाना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे जन्म लिया, मनुष्य बन के आया, क्या करने के लिए? हमको बचाने के लिए, है ना? तो ये मत सोचो कि हमको बहुत बड़े बड़े काम करना है ना? शुरुआत करो छोटे छोटे काम से। हाँ, हम बहुत बड़े काम करेंगे, लेकिन भाई तुम बहुत बड़े काम करेंगे, तुम एक काम भी नहीं कर पा रहे हो, बोल रहे हो बड़े बड़े काम करेंगे, झूठ बोलते हैं। हाँ? एक काम तो नहीं होता तुमसे, वो दुनिया को जीतने की बात करते हैं। कैसे? हाँ? एक कैंडल जला नहीं सकते, दुनिया को आग लगाने की बात करते हो। हाँ? कैसे? है ना? आजकल अगर आप हर लोगों के मुंह की बातें सुनो तो भाई हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा करना चाहते। भाई चाहो मत, करना शुरू करो। क्या चाहते हो इसको छोड़ दो। जब हमको यीशु मसीह ने आके बचाया है, हमने उद्धार पाया है, तो क्या करना चाहिए हमको? हाँ? बड़े बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। कुछ तो शुरुआत करो, कहीं से तो शुरुआत करो। हाँ? कहीं से तो करो। सिर्फ बात ही कर रहे हैं, भाई ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा करना चाहते हैं। भाई आज जीवित है और आज रात मर गए तो क्या करेंगे? हाँ? आज का दिन हमारे पास में परमेश्वर ने दिया हुआ है। आज का बड़ा दिन परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है, और परमेश्वर बोलता है कि मैं प्रेम। जब हम ये जान गए कि परमेश्वर प्रेम है, क्या करें हम? हाँ? लोग सब कुछ किस कारण करते हैं? हाँ? किसके कारण करते हैं? कोई घृणा के कारण सब कुछ नहीं करता ना। हाँ? प्रेम के कारण हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर आज, है ना, ये क्रिसमस के सीजन में, इस मौके में आज परमेश्वर से प्रार्थना विनती करो कि परमेश्वर वो जो प्रेम तू है उसका एक अंश हम में डाल दे। हाँ? एक अंश हम में डाल दे। हाँ? ताकि हम, है ना, तुझसे और प्रेम कर सके। आज, है ना, आज ये दिन, क्रिसमस का दिन, है ना, मैं आपको ज्यादा कुछ ये नहीं, लेकिन यही विनती है कि आज से परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करेंगे तो नेचुरली हम एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देंगे। जब परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं तो तब हम एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो हम किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते। तो आज जो बड़े दिन का जो सुसमाचार है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। अब वो परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर प्रेम में से हम में डाल दे पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम, और जब हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो एक दूसरे को बचाने की भी सोचेंगे। हाँ? हम भी सोचेंगे कि भाई ये भी लोग बच जाए, हम बच गए तो हम अकेले स्वर्ग में ना जाए, लेकिन हम औरों को भी अपने साथ में स्वर्ग में लेके जाए। आइए मैं यहीं पे इसको ये खत्म करता, आगे का समय तो देता, क्योंकि अभी क्रिसमस है और हमको केक भी काटना है और यीशु मसीह के लिए हम गाना भी गाएंगे। आगे का समय मैं अपने ईद को देता हूँ।